अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग स्केलेटन के अबाउट डिस्कस कर रहे थे। तो पहले दो स्केलेटन हम लोग डिस्क्राइब कर चुके, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आता है एंड सेकंड स्केलेटन की टाइप जो हमने एक्सोस्केलेटन के तौर पे पढ़ी वो कंप्लीट हो चुका हमारा। और आज जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है? एंडो मीन्स इनसाइड एंड स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क। मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो अंडरनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन। उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ डिफरेंट फंक्शंस ये आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ सपोर्ट, सेकंड इज़ प्रोटेक्शन। मतलब ये बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मिनरल्स वगैरह को स्टोरेज की साइट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा लोकोमोशन के अंदर, मतलब बॉडी ने अगर मूव करना है, लोकोमोट करना है, तो लोकोमोशन के अंदर एंडोस्केलेटन जो है ये किसी भी एनिमल को हेल्प आउट करता है। उसके बाद एंडोस्केलेटन या ऐसे फ्रेमवर्क को बनाने में जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दो टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड बोन एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज दोनों कनेक्टिव टिश्यूज़ की ही टाइप हैं। अगर हम बोन की बात करें तो ये मोस्ट रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन के बाद जो हैं वो क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो बोन्स की हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक को हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं और दूसरे को स्पंजी बोन कहा जाता है। नौ दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। वो कॉम्पैक्ट बोन जो है ये आपके जो लेग्स का पोर्शन है और आर्म्स हैं, बाजू और टांगें, वो मोस्टली जो उनका आउटर पोर्शन है वो कॉम्पैक्ट बोन जो है वो बनाती है। तो ये पोर्शन जो है ये काफ़ी डेंस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ये मसल्स को अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने पहले बात की थी पीछे जब हम लोग स्केलेटन को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हमने कहा था कि हम लोग डिपेंड करते हैं मसल्स पे फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक, और जो मसल्स होते हैं उनको भी तो सपोर्ट चाहिए होती है, उनको भी किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है मूव करवाने के लिए। तो उनको वो बेसिकली वो सहारा, वो सपोर्ट उनको कौन प्रोवाइड करता है? उनको कॉम्पैक्ट बोन वो सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है। ओके, सेकंड टाइप जो है वो स्पंजी बोन। ठीक है, स्पंजी बोन जो है ये एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती, इतनी रिजिड नहीं होती जितनी कि कॉम्पैक्ट बोन होती है। नाम ही बता रहा है, इसके अंदर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हाईली पोरस होती है ये। और अगर हम इसको रीड आउट करें तो ये इनर होती है कॉम्पैक्ट बोन से, लाइटर इन वेट होती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, दैट मीन्स इसके अंदर जो ब्लड सेल्स होंगे वो भी मौजूद होंगे। ठीक है, ब्लड सेल्स मौजूद होंगे। अल्टीमेटली ब्लड सेल्स क्या करेंगे? टिश्यूज़ को जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर होगी वो उन्हीं ब्लड सेल्स जो हैं वो ही एब्जॉर्ब करेंगे और अल्टीमेटली टिश्यूज़ तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो स्पंजी बोन ही वो एरिया है जहाँ पे बोन मैरो जो है वो भी मौजूद होता है। हमने बात की ये क्या है? हाईली पोरस है, लाइटर इन वेट है, ब्लड वेजल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसके अलावा हम कहते हैं ब्लड सेल्स मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ हमने कहा कि इसके अंदर बोन मैरो जो है वो भी मौजूद है। उसके बाद बोन, जाहिर सी बात है, हमने कहा कि ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी डिस्कस किया था कि टिश्यूज़ जो हैं वो बेसिकली जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं आपस में लूज शीट्स की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में, तो वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म टिश्यू। अब ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि बोन को बना रहे हैं? तो हम कहते हैं तीन तरह के सेल्स हैं जो कि बोन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑस्टियोक्लास्ट, second one is osteoblast and the third one is osteocytes. ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं दे आर बोन डिजॉल्विंग सेल्स, इनको हम बोन डिजॉल्विंग सेल्स कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स कहलाते हैं एंड ऑस्टियोसाइट्स आर मेच्योर बोन सेल्स। ठीक है, तो जब भी अर्ली डेवलपमेंट होती है, अब बात आ जाती है कि फॉर्मेशन कैसे होती है बोन की। तो जब
एक न्यू बॉर्न होता है, ये डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस होती हैं किसी भी बोन की, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन डिसॉल्विंग सेल हैं वो कार्टिलेज को बोन के साथ रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन शुरू हो जाता है। जैसे कार्टिलेज रिप्लेस होती है बोन के साथ, अल्टीमेटली ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन शुरू होता है और वो क्या करते हैं, वहाँ पे बोन के सेल्स जो हैं वो बनाने शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो ऑस्टियोब्लास्ट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बोन आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो जाती है, हड्डी बननी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जैसे ही हड्डी कंप्लीटली बोन फॉर्म हो जाती है, उसके बाद जो उसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम मेच्योर बोन सेल्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स। तो इस तरह से एक बोन जो है वो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर बनती है। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर ये पोर्शन नज़र भी आ रहा है, दिस वन एरिया, ये आपको शो की गई है एक बोन। यहाँ पे आपको ये जो वाइट कलर की बेस के साथ ब्लैक बाउंड्री और वाइट बेस के साथ ये जो बोन शो की गई है, दैट इज़ हार्ड बोन, जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है, रिजिड होती है, टफ होती है। जबकि ये जो ब्लूइश पोर्शन आपको शो किया गया है, जो कि पोरस आपको दिखाया गया है, बाउंड्रीज पे जो पोर्शन मौजूद है, दैट इज स्पंजी बोन। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद होंगी, इसके अंदर ब्लड सेल्स मौजूद होंगे और इसके अंदर बोन मैरो जो होगा वो भी मौजूद होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास कार्टिलेज की, कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज जो है एज कम्पेयर टू बोन, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, लेकिन ये इलास्टिक होता है। ये इलास्टिक होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये इतना हार्ड नहीं होता जितनी के बोन हार्ड होती है। और ये मोस्टली जो बोन्स के एंड्स होते हैं उनको कवर करता है, क्योंकि अगर ये कार्टिलेज मौजूद वहाँ पे ना हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, दो बोन्स आपस में रगड़ खाएंगी और जैसे ही वो रगड़ खाएंगी अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, पेनफुल होगा। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन के अंदर रिटार्डेशन कॉज करता है। उसके बाद जिस तरह हमने बात की कि बोन्स भी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है और टिश्यूज़ की फॉर्मेशन में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 तरह के बोन के अंदर सेल्स बताए, बिल्कुल वैसे ही कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है और ये एक सेल है जिससे ये मिल के बनती है, उसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये नॉन बेसिकली क्या करते हैं, अपनी सराउंडिंग में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि ये अगर राउंड शेप में आपको दिखाया गया है कि ये कॉन्ड्रोसाइट है, तो अपने सराउंडिंग में कुछ मैट्रिक्स को अपने सराउंडिंग मैट्रिक्स के अंदर ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं कोलेजन को। ये कोलेजन क्या करता है, ये कोलेजन कॉन्ड्रोसाइट्स को भी क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको ये कह लें कि हार्डनेस उसको देता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड करता है और अल्टीमेटली ये फिर फर्दर बोन्स को सपोर्ट करती हैं। और इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि जिस तरह बोन के अंदर बात की कि ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेजल्स मौजूद हैं और बोन मैरो मौजूद है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं होती। उसके बाद टाइप्स की तरफ चलें अगर कार्टिलेज की, तो 2 टाइप्स नज़र आती हैं, एक हाइलैंड कार्टिलेज है और एक इलास्टिन या फिब्रो कार्टिलेज इसको कहते हैं हम। हाइलैंड कार्टिलेज जो है ये मोस्ट अबंडेंट है और जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं बॉडी के अंदर वहाँ पे मौजूद होता है हाइलैंड कार्टिलेज। और कहाँ पे अगर इसकी लोकेशन की बात करें हम, तो ये मूवेबल जॉइंट्स जो हैं जिनके अंदर साइनोवियल जॉइंट्स आते हैं, जॉइंट्स का प्रॉपर अलग से टॉपिक है, उसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नोज़ के अंदर, ट्रेकिया के अंदर, लैरिंक्स के अंदर ये मौजूद होती है हाइलैंड कार्टिलेज। इसके अलावा इसका फंक्शन देखें तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, बोन्स को प्रोटेक्ट करती है और हार्डनेस के लिए इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। दूसरी टाइप जो है इलास्टिक फाइबर्स की, ये लेस अबंडेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइलैंड कार्टिलेज और ये शॉर्ट बोन्स के अंदर आपको नज़र आते हैं। और इसके अंदर इसके अलावा ये पिना जो आपका एक्सटर्नल एयर है, वो आपकी बोन जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट सी होती है, वो इलास्टिक होती है नेचर के अंदर। तो बेसिकली वहाँ पे क्या मौजूद होता है, कार्टिलेज मौजूद होता है। एपिग्लॉटिस जो आपको पता है एक फ्लैप है जो कि आपके ट्रेकिया के ऊपर मौजूद होता है और ये आपकी फूड को विंड पाइप के अंदर एंटर होने से बचाती है, वहाँ पे भी इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है। और अगर इसकी हम कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर भी कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं और कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं जो कि इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।